गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य श्री रामानुज। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्री लक्ष्मण देशिक श्री कांचीपुरण जी के साथ में उन्होंने परामर्श किया, उनको निवेदन किया कि आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मैं अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने नित्य मंगल के लिए, आत्मा का जो वास्तविक, जिसमें वास्तविक उसका कल्याण है, नित्य काल का जो कल्याण है, उसके लिए मैं किन का चरण आश्रय करूं। यहाँ पर कांचीपुरी में आपके अतिरिक्त मेरे को कोई और व्यक्ति दिखलाई पड़ता नहीं। आप श्री यामुनाचार्य जी के कृपा पात्र हैं। यामुनाचार्य जी दिव्य सूरी हैं। आपने उनकी कृपा को प्राप्त किया है। इसलिए आप यदि अपना चरण आश्रय मुझे प्रदान नहीं करते, अपना उच्छिष्ट मुझे यदि नहीं देते, तब फिर मुझे कृपा करके ये बतलाइए कि मैं किन की शरण ग्रहण करूं। तब श्री कांचीपुरण जी ने कहा कि मैं वरदराज भगवान से पूछ करके आपको बतलाऊंगा। बाद में बतलाया कि आप श्री महापूर्ण जी के पास में अथवा पूर्णाचार्य, एक ही बात हो, पूर्णाचार्य जी के निकट में जाइए और उन्हीं का ही चरण आश्रय कीजिए। इस प्रकार से कांचीपुरण जी के माध्यम से भगवान की वार्ता को जान करके कि भगवान ने ही निर्देश दिया है, किसके माध्यम से? श्री कांचीपुरण जी के माध्यम से। क्यों? क्योंकि इस जगत में भगवान किसी भी व्यक्ति के साथ में जो वार्तालाप करते हैं, उनका संदेश वाहक जो है, उनका अपना निज जन, उनका कोई विशेष सेवक जो है वो बनता है। उसी के माध्यम से ही भगवान अपनी बात को कहलवाते हैं और उन्हीं के माध्यम से ही किसी की सेवा को, किसी की भावना को ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान ने अपने आप से ही यही कहा
कि मैं भक्तों के मुख से प्रसाद भोजन ग्रहण करता हूँ। भक्तों के मुख से मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। भक्तों के कान से मैं श्रवण करता हूँ। भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ। साधु पुरुष मुझे मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता और मैं उसके अतिरिक्त किसी और को नहीं जानता। इसीलिए हमारे को गुरुदेव बड़े सरल शब्दों में समझा देते थे कि भगवान के प्रति तुम लोगों की जो भी भावना तुम मेरे पास ला करके समर्पित करोगे और मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा तुम्हारी श्रद्धा को, तुम्हारी भावना को, तुम्हारी प्रार्थना को, तुम्हारे द्वारा की गई सेवा को पूरा का पूरा वहाँ पर पहुँचा दूँगा। मैं उसमें से अपने लिए कुछ भी नहीं रखूँगा, पूरा का पूरा भगवान को पहुँचा दूँगा। इसलिए भगवान के साथ में यदि तुम्हारा संबंध स्थापित करने की इच्छा है तो पहले भली प्रकार से जो संबंध वास्तविक हृदय वाला वो मेरे साथ में स्थापित करना पड़ेगा। यदि तुम भगवान के चरण कमलों की सेवा करना चाहते हो तो निष्कपट रूप से हमारी बातों को मान करके हमारी सेवा जो करोगे वो पूरी की पूरी सेवा हम कहाँ पहुँचा देंगे, भगवान के पास में। अगर तुम चाहते हो भगवान कभी तुम्हें कुछ बोलें और तुम उसको सुन पाओ तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपने कानों को मेरे को देना पड़ेगा। मेरी बात जब ध्यान से सुनोगे, उसके अनुसार चलोगे, तब तुम्हारे कान पवित्र हो जाएंगे, तब फिर तुम भगवान की बात भी सुन पाओगे, नहीं तो नहीं सुन पाओगे। तो इसीलिए कृष्ण की वंशी की ध्वनि यदि तुम्हारी सुनने की कामना, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले गुरु की जो वाणी है उसको सुनना पड़ेगा ठीक रूप में, अपने कानों को पवित्र कर लेना होगा उसके द्वारा, तब फिर कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनाई देगी। कृष्ण के रूप को देखना चाहते हो यदि, तब फिर क्या करो, पहले हमारे रूप को देखो। हमारा रूप जड़ीय नहीं है, केवल मात्र आँख, कान, चर्म, चक्षु, चर्म, शरीर ये सब नहीं है हार्ड मांस का बना हुआ। हमारे विचार ही हमारा सब कुछ है। हमारा जो भजन का आदर्श है वही हमारा व्यक्तित्व है। इसलिए उसका ठीक ठीक रूप में दर्शन करो, उस वैसे वाला अपना जीवन बनाओ, चरित्र बनाओ, दिनचर्या बनाओ, अपना उद्देश्य बनाओ। तब इसके द्वारा क्या होगा, वास्तविक रूप में हमारा दर्शन होगा। जब हमारा दर्शन कर लोगे सुष्ठु रूप में, तब अपनी आप से तुम्हारा दर्शन करने का योग्यता आएगा, भगवान के रूप का दर्शन करने का। तो इसलिए सब कुछ पहले बोलते थे कहाँ से प्रारंभ होगा, इस जगत में पहले तुम्हारा सारा कुछ प्रारंभ होगा हमारे साथ में, तब फिर वही वस्तु, क्योंकि हम ऐसे वाले गुरु नहीं हैं जो कहेंगे मेरी सेवा करो और मैं उसी में बड़ा संतुष्ट हूँ। हम लोगों ने सभी को राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना है। हम स्वयं खुद वही करते हैं और जो भी व्यक्ति मिलेगा उसको भी उसी सेवा में ही नियुक्त करेंगे। हमारे को व्यक्तिगत किसी से किसी सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। परम आनंदे सकले मिलिया
राधिका चरणे रबो। हम सभी मिल करके राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करेंगे। इस प्रकार का जो सारा विचार, उसी प्रकार से यहाँ पर अब जो श्री कांचीपूर्ण जी ने पहले क्या कहा कि आप मेरे से वास्तविक, मेरे अपने हृदय को खोल करके मेरे से आप पूछ रहे हो कि आप किसका चरण आश्रय करें जिससे आप इस भव समुद्र से तर जाएं, जिससे आपको भगवान की साक्षात सेवा प्राप्त हो। ऐसा कौन सा वाला योग्य व्यक्ति है जो आपको क्या कर देगा? भव समुद्र में आपको पार करा देगा, नौका में बिठा करके आपका कैप्टन बन जाएगा। कर्णधार, उसमें नौका में बिठा करके आपको एकदम कर्णधार बन करके, कैप्टन बन करके वो आपको पार करा देगा भव समुद्र को। ऐसे वाला व्यक्ति आप चाहते हो? आपका कामना बहुत बड़ा है, आपकी भावना बड़ी शुद्ध है, आपकी भावना बड़ी शुद्ध, कामना आपकी बड़ी अच्छी। मैं किंतु अपनी आप से इसका निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं भगवान वरदराज से पूछ करके आपको बतलाऊंगा कि आपका कर्णधार कौन होना चाहिए। कर्णधार का मतलब जो भव समुद्र से पार लेके चला जाएगा और आपको पता भी चलेगा नहीं, कष्ट भी होएगा नहीं। आप अपना नौका में बैठ करके आराम से खाते पीते हंसते और जो लोग होंगे साथ में उनके साथ में अपनी आप से चले जाओगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल आराम से उसके भीतर में बैठना पड़ेगा। जो उसके भीतर में बैठने की नियमावली, उसको केवल पालन करना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति हवाई जहाज में बैठता है तो उसको कुछ भी करना पड़ता? पहले क्या करना पड़ता है? परिश्रम। पैसा कमाई करूँगा, टिकट खरीदूंगा, पासपोर्ट बनाऊंगा, वीज़ा लूँगा, पहले बहुत कुछ कर लिया। जब वो सारा कुछ हो गया, उसके बाद अभी मैं क्या चाहता हूँ? अगर मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे को फ्लाई करना है, मेरे को जाना है कहीं पर, तब वो सारी चीज़ मेरी काम आएगी। नहीं तो पासपोर्ट बना के रख लिया, कभी उसका उपयोग ही किया नहीं, तो क्या किया उसमें? कोई लाभ तो हुआ नहीं उसका बनाने का। पासपोर्ट बना के रखा, कहीं पर गया ही नहीं, सिर्फ सोचता ही रह गया, कभी हो सकता है जाना पड़े, हो सकता है जाना पड़े। पासपोर्ट बना के रख लेते हैं बस, फीस भी लगाई, ऑफिस में भी गया, टाइम भी दिया, पता नहीं जो जो उन्होंने मांगा वो देता भी रहा, किंतु उसका उपयोग ही कभी किया नहीं। फिर वीज़ा भी लगवा लिया, लाइनों में लग गए, समय दिया, वीज़ा लगवा के भी आ गए, किंतु फिर उसके बाद में भी ध्यान नहीं दिया है, बेकार। वीज़ा लग गया तो लग गया, मगर मेरे को जाना नहीं है कहीं भी, तो वो क्या हो गया? वो भी बेकार। टिकट खरीद ली, फिर टिकट को फाड़ के फेंक दिया, ना ना मेरे को नहीं जाना, मैंने यहीं रहना। क्यों? क्योंकि आसक्ति है किसी अलग प्रकार की, मैंने नहीं जाना। टिकट भी फिर फाड़ के फेंक दी, तो टिकट का पैसा भी क्या हो गया? वेस्ट हो गया। अब मैं अंदर चला गया एयरपोर्ट में, अंदर चला गया, सामान अपना भेज दिया, और फिर उसके बाद में मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, तो कहते सामान वापस नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, मरने दो, मेरे को सामान नहीं चाहिए, मैं तब भी नहीं जाऊंगा। ऐसा भी होता ना? नहीं होता, ऐसा वाला भी हो सकता। फिर उसके बीच में मैं चला तो गया, किंतु चलते चलते एकदम से किसी से लड़ाई कर ली बहुत ज़्यादा, तब वहाँ पर क्या करेंगे?
वो आपको कहेंगे आप यहाँ से अभी अभी उतरो, मेरे पास पासपोर्ट है पड़ा, मेरे पास वीज़ा है पड़ा, मेरे पास टिकट है पड़ी, मैं नहीं उतरूँगा, तब भी नहीं चलेगा। वीज़ा है, पासपोर्ट है, टिकट है, सब कुछ है, तुमने जैसी लड़ाई की तुम्हारे को इसके भीतर में नहीं बैठने देंगे, आप अभी उतरो बिल्कुल नहीं। मैं बात सब कुछ नीचे बात करेंगे, सारा कुछ सुनेंगे समझेंगे, बाद में अगर ठीक रहोगे कोई बात बन जाएगी तो अगली फ्लाइट से आपको भेज देंगे, मगर इस वाली से अभी आपको नहीं भेजेंगे। फिर अगर किसी ने लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, भीतर में बैठ गया, तब उसको क्या कहने आएंगे कि आप अब यहाँ पर बैठने की जो नियमावली उसको सुन लो, आपको बेल्ट लगानी पड़ेगी, जो अनाउंसमेंट होएगी उसको सुनना पड़ेगा, बीच में कोई असुविधा होएगी पहले से बताएंगे, उसके लिए तैयार रहना। अगर आपको उल्टी आएगी तो ये पेपर यूज़ करना, ऑक्सीजन कम लगेगी तो ये चीज़ रखी हुई है, इसको ऐसे उपयोग करना, भोजन चाहिए होगा हम बीच में प्रोवाइड करेंगे, किंतु आप अपना क्या करो, आराम से अपनी सीट पर बैठना, यही बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से अगर कोई भीतर में पहुंच गया, इतना सब कुछ जानता है, आराम से अपना उसको क्या करेगा, हवाई जहाज कहाँ ले जाएगा, जहाँ पर उसने पहुंचना है वहीं पहुंचा देगा। उसको बीच में थोड़ा ना बहुत कुछ करना है, उस समय बहुत कुछ चिंता का बात ही नहीं है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि भव समुद्र से तुमने पार करने की इच्छा की, तुम भगवान के धाम में जाना चाहते हो, उनके साथ में रहना मिलना चाहते हो, तुम्हारा तो बहुत अच्छा कामना उत्पन्न हुआ है, तुम्हारा सौभाग्य हुआ है कोई बहुत बड़ा, और तुम इच्छा करते हो। तुम्हारे योग्य जो व्यक्ति जो तुम्हारे को क्या करेगा, इस भव समुद्र में से कैप्टन बन करके तुम्हारे को अपना लेकर के चला जाएगा, तुम्हारे गंतव्य स्थान पे तुम्हें पहुंचा देगा, ऐसे वाले व्यक्ति के विषय में। क्योंकि ऐसे वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत कम होते हैं। हनुमान जी जैसा मिलना, जो अपने कंधे पर राम और लक्ष्मण को बिठाएंगे और हवा में उड़ करके चल देंगे, ऐसे व्यक्ति बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत मिलेंगे, ऐसे तो बहुत मिलते नहीं, बहुत कम होते हैं। तो इसी प्रकार से जो वास्तविक रूप में योग्य व्यक्ति हों, उनके विषय में वो कहाँ पर हैं, मैं तो भगवान से पूछ करके बतलाऊंगा, मेरे को अपने आप से नहीं पता चल रहा। उनके गुरु भाई तो बहुत सारे थे, श्री यमुनाचार्य जी के बहुत सारे शिष्य थे, 1 2 4 10 50 ऐसा नहीं, हजारों की संख्या में थे, बहुत सारे ही शिष्य थे। तब भी इन्होंने अपनी आप से किसी के विषय में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए नहीं अग्रसर हुए। क्या कहा, मैं भगवान वरदराज से पूछूंगा, वो फिर जैसा निर्देश करेंगे मैं तुम्हें बतलाऊंगा। बाद में फिर बतला दिया कि आपके योग्य जो गुरु होने योग्य वो कौन है, पूर्णाचार्य जी। आप पूर्णाचार्य जी के पास में चले जाओ। तब भगवान वरदराज ने मेरे प्रति बड़ी कृपा करके मेरे को अपने भक्त श्री कांचीपूर्ण जी के मुख से मेरे पास संदेश भेज दिया है कि मैं कहाँ चला जाऊं, मैं चला जाऊं पूर्णाचार्य जी के पास में। भगवान के आदेश को स्वीकार करके बड़े प्रसन्नता पूर्वक कहाँ चल पड़े, श्रीरंगम, जहाँ पर श्री पूर्णाचार्य जी रहते थे, उनके पास में पहुँचने के लिए चल पड़े। चलते चलते अभी वो पहुँचे नहीं थे श्रीरंगम में, उससे पहले ही जो दक्षिण भारत का एक स्थान मथुरा, मथुरा के पास में ही एक गांव था जिसका नाम अग्रहार। उस अग्रहार गांव में उनको कौन मिल गए, पूर्णाचार्य जी।
पूर्णाचार्य जी से उन्होंने क्या किया, उनके शरण की शरण ली, उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की, मेरे को आप कृपा करके अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, मेरे को दीक्षा मंत्र प्रदान कीजिए, मेरे को पंच संस्कार अच्छे से प्रदान कीजिए। तब उन्होंने कहा कि आप यामुनाचार्य जी को जिस प्रकार से आपने समझ लिया, हमने वैसा समझा नहीं। यामुनाचार्य जी के सामने आपने जैसी प्रतिज्ञाएं की, उन प्रतिज्ञाओं को करने का सामर्थ्य भी हमारा नहीं है, इसलिए आप तो वास्तविक रूप में उनके शिष्य पहले से ही हैं पड़े। आपको फिर से क्या दीक्षा देना, क्या संस्कार देने? उन संस्कारों से तो पहले से ही आप क्या हैं, पूरी तरह से उससे सुशोभित हैं। उन संस्कारों का फल आपको प्राप्त हो रखा है। आपको क्या मंत्र देना, क्या दीक्षा देनी? मंत्र दीक्षा का जो सफलता होता है वही आपने प्राप्त कर रखा है। आपको क्या मंत्र देने हमने? किंतु जब इन्होंने पुनः पुनः निवेदन किया कि आप जो सारी बातें बोलते हैं वो ठीक होने पर भी मेरे को मंत्र अभी तक प्राप्त हुए नहीं, इसलिए आप कृपा करके मेरे को मंत्र दे दो, नहीं तो जगत में लोग क्या हो जाएंगे, उस श्रृंखल, वो भी कहेंगे कि बिना मंत्र के ही हमने अमुक को गुरु मान लिया, हम उनकी बातों के अनुसार चलते हैं, बस मेरे को गुरु की आवश्यकता नहीं। लोग ऐसे वाला कर लेंगे। जैसे कि अभी बेंगलोर में एक ग्रुप है जिसका नाम ऋत्विक बोलते हैं वो लोग अपने आप को, अथवा बोलते हैं अक्षय पात्र। अक्षय पात्र का नाम बहुत जगहों पर है। अभी वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर भी बना रहे हैं। वो लोग बहुत सारे लोगों को भोजन दान करते हैं और सेवाएं भी करते हैं सामाजिक। वो लोग बोलते हैं कि जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला स्वामी महाराज जी वही अंतिम गुरु हैं, और अभी आगे हमारे को लिविंग गुरु की आवश्यकता नहीं है, वही गुरु हैं अंतिम हमारे, और हम उन्हीं को ही गुरु के रूप में धारण करते हैं। उनकी कथा सुनते हैं रिकॉर्डिंग से, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं जो लिखे हुए, और उन्हीं के ही रिकॉर्डिंग वाले जो मंत्र हैं उसको सुन लेते और कहते हैं हमारा दीक्षा हो गया, हमारे को और लिविंग गुरु की आवश्यकता नहीं है। किस लिए? क्योंकि लिविंग गुरु और होते नहीं हैं। लिविंग गुरु की और आवश्यकता नहीं, मतलब कि साक्षात रूप में जो गुरु इस जगत में रहते हैं उनकी हमारे को और आवश्यकता नहीं है। तो तुम्हारा दीक्षा हुआ, कैसे हुआ? हमने रिकॉर्डिंग से सुन लिया, तुमको उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया, तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, हमने मान लिया तो इसका मतलब है उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इसी को ही हमारे गुरुदेव कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे वाला नहीं होता। तुम जो भूल करोगे, कुछ करोगे, तुमने ठीक लिया चीज को या नहीं समझ पाए उनकी बात को, तुम्हारे को ठीक करेगा कौन? इसीलिए लिविंग गुरु की आवश्यकता होती है। लिविंग गुरु मतलब जो सशरीर इस जगत में वास करते हैं, जो मेरे साथ में, मैं अगर इच्छा करूं, प्रार्थना करूं, वो मेरे साथ वार्तालाप करते हैं। मैं कुछ प्रश्न करूं जिसका वो उत्तर देते हैं। मेरा अगर कोई संशय हो वो दूर करते हैं। मैं अगर कुछ उनकी बात को भूल समझ रहा हूं तो वो मेरे को ठीक करेंगे, टोका टाकी करेंगे। इस प्रकार का वैदिक जो परंपरा वो इसी प्रकार से चला आ रहा है, वो कभी बंद होता नहीं।
इस प्रकार से कि अभी ये अंतिम गुरु हो गए। जैसे सिख लोग बोलते हैं कि हमारे 10 गुरु, उसके बाद और कोई गुरु होगा नहीं, उसके बाद हम अपने आप ही सारे गुरु, ऐसे तो होएगा नहीं। ये तो परंपरा क्रम से चलता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि यदि मैं आपसे मंत्र दीक्षा नहीं लूंगा, साक्षात लिविंग गुरु से नहीं लूंगा, तब फिर क्या होगा? संसार के बहुत सारे लोग वो भी क्या कहेंगे कि जब लक्ष्मण देशिक ने मंत्र लिया नहीं, ऐसे ही मान लेते हैं कि इनके यामुनाचार्य गुरु हैं, तब फिर वो भी अपने आप किसी न किसी गुरु को ऐसे ही मान लेंगे जिन्होंने शरीर भी छोड़ दिया है। यामुनाचार्य जी ने तो शरीर छोड़ दिया था जब मैंने उनको देखा था। तो इस तरह से जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, जो लिविंग रूप में इस जगत में नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं, तब फिर उनसे अगर मैंने कहा वही मेरे गुरु हैं, तो ये साधारण जगत में कुरीति प्रचलित होएगी। इसलिए आप कृपा करके मेरे को मंत्र प्रदान करो। तब फिर श्री पूर्णाचार्य जी ने सारी बात को अच्छी तरह से उसका मनन चिंतन करके इनको क्या किया? अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और श्री लक्ष्मण देशिक को के 5 संस्कार उनको प्राप्त हुए। कल हम लोगों ने श्रवण किया था 5 संस्कार का मतलब। पहला संस्कार उनको प्राप्त हुआ थाप, अर्थात सीधे हाथ के ऊपर जो छाप मिल गई नित्य काल रहने वाली, उसका नाम सुदर्शन चक्र। अर्थात अब मैंने आपकी शरण ग्रहण की है हे प्रभु, अब आपका जो सुदर्शन है वो मेरे को दिव्य नेत्र प्रदान करते हुए, वो मेरे को दिव्य पथ दिखलाते हुए, वो आपके धाम में एकदम से मेरे को लेकर के पहुंचा देगा। और उस पथ पर चलते चलते कोई भी मेरी विपत्ति आएगी, ये आपका सुदर्शन जो है मेरी सदैव रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि मैं अब आज से आपके शरणागत हूँ। शरणागत की रक्षा करता है कौन? शरण्य व्यक्ति। तो इसलिए हे प्रभु, मैंने आज से आपकी शरण ग्रहण की। आपका सुदर्शन अनेक प्रकार के जो है बल को धारण करने वाला, इसलिए वो क्या करेंगे? सदैव मेरी रक्षा करेंगे, मेरा दृढ़ विश्वास। इस प्रकार से सुदर्शन को सब समय के लिए उनकी शरण ग्रहण की कि अब मैं जो कुछ भी करूँगा अपने जीवन में आपके निर्देश अनुरूप ही करूँगा। इस प्रकार से एक संस्कार हुआ उनका। एक हाथ में थाप मिल गया, किस चीज का? सुदर्शन चक्र का। और दूसरे हाथ में थाप मिल गई किस चीज की? ऐसे वाला यज्ञ करता हुआ व्यक्ति जो क्या करेगा? अपनी समस्त इंद्रियों को, समस्त कार्यों को, उसका मूल केंद्र बिंदु जो है वो रखेगा भगवान की सेवा, आत्मा का परम मंगल, और इस जगत में जिस किसी प्रकार से अपनी जीवन यात्रा को अपना बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाएगा। ये एक संस्कार ले लिया थाप। एक हाथ पर सुदर्शन चक्र, दूसरे हाथ पर यज्ञ को दर्शाता हुआ थाप। इस प्रकार से उल्टे हाथ में हो गया यज्ञ वाला थाप। दो, ये एक थाप हो, एक हो संस्कार। दूसरा संस्कार क्या लिया था? पुंड्रक, अर्थात तिलक धारण करना 12 अंगों पे। उसमें जो बाहर का सफेद रंग का जो तिलक, माटी से किया हुआ तिलक, वो हुए नारायण स्वरूप साक्षात। और उसके बीच में लाल रंग का जो उन्होंने चिन्ह धारण कर लिया, उसका अर्थ हुआ लक्ष्मी। लक्ष्मी और नारायण मेरे नित्य आराध्य हैं, और मैं उन्हीं के ही आश्रय में, मैं उन्हीं का अब हो गया हूँ, मैं उन्हीं का ही हूँ। इस प्रकार से वो दूसरा संस्कार प्राप्त किया। कौन सा? पुंड्र। 12 अंगों में तिलक धारण करेंगे सब समय के लिए।
तीसरा संस्कार लिया नाम, भगवद दास्य सूचक नाम, कि अब से मेरा परिचय भी जो है वही नित्य परिचय है मेरी आत्मा वाला, कि मैं भगवान का अमुक नित्य दास हूँ। इनको नाम में क्या मिला? नाम संस्कार में रामानुज। इनका नाम तब से हो गया रामानुज दास। ये तीसरा संस्कार मिल गया। चौथा संस्कार मिला मंत्र। कौन सा मंत्र? एक ऐसे वाला मंत्र जिसको सब समय 24 घंटे में से जब इच्छा तभी जप करते रहेंगे। लक्ष्मी नारायण से संबंधित मंत्र प्राप्त हुआ। और उसके साथ साथ में 3 संध्याओं में जो मंत्र करेंगे वो वाले मंत्र प्राप्त हुए। ये चौथा संस्कार हो गया। और 5वां संस्कार जो, उसका नाम क्या बताया? याग। अर्थात भगवान का इसी अवस्था में, अब जिस अवस्था में मैं हूँ, इसी अवस्था में आज से कैसे वास्तविक रूप में मैं उनका अर्चन, पूजन, सेवा, स्तुति, स्तव, कैसे उनका दर्शन, किस भावना के साथ में उनसे संबंध, ये सारा कैसे रख सकता हूँ। ये सारा कुछ उन्होंने क्या किया? गुरु से अपना सारा सीखना, धारण करना स्वीकार किया। इसका नाम हुआ 5वां संस्कार। क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, आज से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा जो मैंने क्या किया है, संस्कार ग्रहण किया है, प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, परिवर्तन करूंगा। आगे से इस प्रकार से अपना जीवन मैं पूरी तरह से चलाऊंगा। इस 5वें संस्कार का नाम दिया याग। तो इस प्रकार से 5 संस्कार प्राप्त किए और 5 संस्कार प्राप्त करके फिर कहाँ पर आ गए? उसी अग्रहार ग्राम से ही अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना करके कि अगर संभव हो आप कृपा करके, आप जब तक आपकी इच्छा हो तब तक आप चल करके कांचीपुरी में ही वास कीजिए। मैं आपका सेवा करूँगा, आपका संग प्राप्त करूँगा, अपने जीवन को धन्य करूँगा। मैं आपका निरंतर संग प्राप्त कर पाऊँ, ऐसा कुछ उपाय कर दीजिए। उनके गुरुदेव ने, श्री महापूर्ण जी ने उनकी बात को स्वीकार किया और सपत्नी वो कहाँ पर आ गए? श्री कांचीपुरी में उनके साथ में आ गए। और अब ये उनका निकट में ही उनको वास स्थान प्रदान किया। उनकी अच्छे से सेवा करने लगे, नित्य प्रति उनका संग करने लगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने कल श्रवण किया था। अभी उससे आगे बतला रहे हैं कि कैसे जो लक्ष्मण की पत्नी पहले से ही वो कैसी वाली थी? कर्म आसक्त स्मार्त स्वभाव वाली, जो सारी क्रियाएं केवल मात्र शरीर और मन से जुड़ी हुई रहती हैं, उनको कहते हैं स्मार्त क्रियाएं, जिनका संबंध अधिकांश किससे रहता है? शरीर से और मन से। जब तक शरीर रहेगा, मन रहेगा, जैसे वाला वैसे वाली क्रियाएं जो करते हैं उसको कहते हैं स्मार्त। तो वो स्मार्त स्वभाव वाली थी और कर्म में आसक्त थी। अर्थात वो केवल अपना खाना पीना, श्रृंगार करना, आस पड़ोस के लोगों से बात करना, इधर जाना उधर जाना और केवल जातिगत जो विचार, उसी में रह कर के ही सारा समय व्यतीत करना, इस प्रकार के स्वभाव वाली थी। साधु पुरुष की कुछ कथा सुननी होती, भगवान का दर्शन करने जाना होता, अगर अच्छी कोई बात बतलाने वाले हैं, अपने पति की भी अच्छे से बात को सुनने समझने वाली नहीं, सुनना नहीं चाहती, उनकी बात बिल्कुल अपने कान में नहीं लेंगी। इस प्रकार के स्वभाव वाली थी।
पति ने बहुत बार समझाया, साधु किसको कहते हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं, शरीर कब तक रहेगा, शूद्र किसको कहते हैं, वास्तविक रूप में ब्राह्मण किसको कहते हैं, सब कुछ सुन करके भी थोड़ी देर के बाद में उस वस्तु को अनादर करने वाली और सुनने की अनिच्छुक, आगे से कुछ बोलना चाहते हैं वो पहले से ही हाथ जोड़ देती है, जो मेरे को ये सारी बातें बताना नहीं, मैंने कुछ इसको अपने जीवन में लेना नहीं। इस प्रकार के आप उल्टा क्या करते हो, कहीं पर समाज के लोगों के साथ में वार्तालाप नहीं करोगे, किसी समय मेरे को कहीं पर घुमाने के लिए नहीं लेकर के जाते हो, उस प्रकार से अलग अलग जो सांसारिक केवल कर्मों की आसक्ति उस प्रकार की ही रखने वाली वो स्त्री थी। अब एक दिन क्या हुआ, जब श्री लक्ष्मण की पत्नी कुएं से जल भर रही थी तो उसी समय पूर्णाचार्य की पत्नी भी जल भरने के लिए वहां पर आ गई। कुएं से, एक ही कुएं से जल भरेंगे। अभी वो कौन है, लक्ष्मण देशिक के गुरु जी की पत्नी है। तो लक्ष्मण के लिए कैसी हैं, गुरु माता, बट अत्यंत आदर की पात्र। वो उनके प्रति सब समय प्रणाम करते हैं, आदर रखते हैं, और ये मन मन में बिल्कुल प्रसन्न नहीं रहती, ये दुखी रहती है कि इन्होंने, मेरा कैसा दुर्भाग्य, कैसा पति मिल गया मेरे को। सब समय केवल मात्र भगवान की भक्ति की बातें करता है, गुरु धारण करने के लिए पागल हो गया था, अभी गुरु धारण कर भी लिया तो उनको उल्टा यहाँ उठा करके ले आए मेरे जंजाल। जो अच्छी से अच्छी वस्तु आती है उल्टा वो उनको दे करके आ जाते हैं। घर का जो सबसे श्रेष्ठ स्थान था, अच्छा था, वो उनको दे दिया, हम लोग उल्टा किसी दूसरी जगह रह रहे हैं। इस प्रकार से दुख करने वाली थी सब समय। अभी आज क्या हुआ, जल भरने के लिए इकट्ठे गए, वो तो पहले गई, लक्ष्मण की पत्नी जल भर रही थी, उधर महापूर्ण जी की जो स्त्री वो भी जल भरने के लिए आई। तो उसका क्या हुआ कि उसने जो उस रस्सी से जल लिया, उसकी रस्सी से एक आधी बूंद छटक करके इसके वाले घड़े में पड़ गई, लक्ष्मण देशी की पत्नी के घड़े में। तब उस समय उसने क्या किया, उसने एक बूंद केवल घड़े में पड़ने पर ही लक्ष्मण देशी की पत्नी क्रोध से एकदम से लाल हो गई और क्या कहने लगी गुरु पत्नी को, तुम नीच जाति की हो, तुम नीच कुल की हो, इसलिए तुम लोग यहाँ बुलाने से ही केवल आ गए रहने के लिए और काम कुछ नहीं करोगे, उल्टा हमारा पति सारा काम करके सारी चीजें तुम लोगों को देता रहेगा। इस प्रकार का कड़वा वचन बोलना प्रारंभ किया। नीच जाति की हो, नीच कुल की हो, तभी तुम लोग, ब्राह्मण अगर हो भी तभी नीच कुल के होगे तुम लोग, इसलिए इस प्रकार का तुम लोग सारा कुछ स्वीकार कर लेते और हमारे बारे में जानती भी हो कि हम लोग कौन से कुल के हैं, हम लोग बड़े श्रेष्ठ कुल के हैं, हम लोगों ने तुम लोगों जैसा दूसरे लोगों का खाना इसी प्रकार से बस घूमते फिरते रहना, जिसको जो जगह मिल जाए वहीं रह जाना, ऐसे वाला हम लोगों ने जीवन नहीं सीखा हुआ। इस प्रकार से उनकी अपने कुल की प्रशंसा की, उनकी बड़ी निंदा की, क्रोध किया, बहुत अधिक मर्म भेदी वचन उनको कहे। महापूर्ण, श्री महापूर्ण जी की पत्नी ने एक शब्द भी मुख से बोला नहीं, वो अपना चली गई। जाकर के श्री महापूर्ण जी को सारी बात बतलाई। श्री महापूर्ण अपनी पत्नी के मुख से इस घटना को सुनकर बड़े दुखी हुए और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से लक्ष्मण को कुछ बिना बतलाए ही श्रीरंग क्षेत्र चले गए। इन्होंने मन में क्या विचार किया,
महापुरुष जी ने सुन ली सारी बात, पहले से भी कुछ कुछ जानते थे। श्री लक्ष्मण देशिक से सुना भी हुआ था पत्नी के स्वभाव के विषय में, वो कर्म आसक्त है, उसके विषय में सुना हुआ था। तो आज सारी बात सुन के कि हमारे कारण इनके घर में उल्टा असुविधा ना हो, और ये जो आज हुआ ऐसे इनकी पत्नी का क्रोध फूटना वो फिर से कभी ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा ये कुछ अच्छा लगता नहीं है। ये तो बहुत ही निम्न प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोगों का कार्य है। लड़ाई करना, झगड़ा करना, चिल्लाना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरे की निंदा करना, किसी को नीचा कुल का देखना, किसी को अपने ऊंचे कुल का देखना, ये सारे तो जगत की बातें। इस उद्देश्य से तो किसी के साथ में तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, ऊंचा बोलना, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इस चीज की पुनरावृत्ति ना हो। मैं तो चाहता हूं कि मेरी स्त्री क्या करे, सब समय के लिए भगवान का भजन करे, शांत चित्त वाली रहे। उसका अगर इस प्रकार का संग हुआ, उसका भी अगर कभी कुछ और चीज आ गई, भगवान से मन हट गया, तो ये तो अच्छी बात होगी नहीं। तो इसीलिए ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति नहीं हो, यही मन में विचार रख करके उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण देशिक से बिना बात किए ही, उनको बताया भी नहीं, बिना बात किए चुपचाप शांति पूर्वक वहां से अपना कहाँ चल पड़े, फिर से श्रीरंगम की ओर, कि वहीं पर जहाँ वहाँ रहते हैं वहीं पर जाकर के रहेंगे, यहाँ पर नहीं रहना। इस प्रकार से वो तो अपना श्रीरंग क्षेत्र चले गए। लक्ष्मण ने श्री गुरुदेव के इस प्रकार अचानक चले जाने के कारण का अनुसंधान किया। मन में तो अब आया एकदम से कि ऐसा कैसे हो गया, बड़े आग्रह से मैं उनको यहाँ पर लाया था, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके वो यहाँ पर आ भी गए थे, अभी यहाँ से क्यों चले गए, इसका अनुसंधान किया, सब बातचीत की, समझने का प्रयास किया। जब उनको सारी बात पता चल गई, समस्त वृतांत को जानकर उन्होंने गुरु वैष्णव विद्वेषिनी अपनी पत्नी के दुसंग का सदा सर्वदा के लिए परित्याग करने का निश्चय कर लिया। अब उन्होंने मन में विचार किया कि ये मेरी जो पत्नी ये कैसी है, ये है गुरु वैष्णव विद्वेषिणी। गुरु कौन थे, श्री पूर्णाचार्य जी, ये उनकी विद्वेषी। और वैष्णव कौन थे, श्री कांची पूर्ण जी, उनके प्रति भी विद्वेष करती थी कि इनको ये शूद्र जाति का वैष्णव हो गया तो क्या हुआ, इसको घर में क्यों बुला करके लाते हो, क्यों इसको भोजन कराना पड़े, तो बहुत जिद है आपकी, करा देती हो भोजन, किंतु उसका जो बचा हुआ भोजन उच्छिष्ट, उसको भी कभी हाथ लगाऊंगी नहीं, खाऊंगी नहीं, और जो अवशिष्ट भी जो बर्तन में भी बचा रहेगा उसको भी कुत्तों को फेंक दूंगी, इनका उच्छिष्ट थोड़ा ना हमको खाना। तो इसीलिए वैष्णव की, विष्णु की, गुरु और वैष्णव की विद्वेषी थी, उनको देख नहीं पाती थी, उनसे द्वेष करती थी। क्यों द्वेष करती है, द्वेष का कारण क्या बना इसका, इसके द्वेष का कारण, उन्होंने तो इनसे लड़ाई किया नहीं, कभी इनसे मित्रता किया नहीं, कभी बातचीत भी हुआ नहीं, कोई संबंध भी नहीं है, आदान प्रदान भी नहीं है, फिर उनसे क्यों विद्वेष किया। विद्वेष मतलब द्वेष करना। द्वेष क्या होता है, विद्वेष करना, द्वेष करना क्या होता है, उनको देख करके जलना भूनना, उनको देख करके अप्रसन्न होना, उनके कारण मेरे स्वार्थ में कहीं हानि पड़ रही है, अपनी आप से कल्पना कर लेना, और फिर उसी के कारण
कुछ न कुछ मन ही मन में उनके अमंगल की कामना करते रहना, इसका नाम होता है विद्वेष। लेना एक न देना दो। किंतु किसी कारण से इनका पति के साथ में संबंध, अब पति उनको पसंद करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और ये इनको पसंद नहीं है। इसी कारण से इनका क्या है, अपनी आप से बिना किसी कारण के उनको शत्रु मानती हैं। विद्वेषी है ये, कम बुद्धि वाली। अगर विद्वेष करना, नाराज होना, लड़ाई करनी, झगड़ा करना किससे करना चाहिए था? अपने पति से करो। संबंध उनके साथ में है जिनके साथ में डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं, उनके साथ में क्या परेशानी खड़ी करनी। किंतु विद्वेष करने वाली, अब जो वास्तविक रूप में आदर के पात्र, जो वास्तविक रूप में बड़ी उच्च उदार चित्त वृत्ति वाले, उनके प्रति इस प्रकार की दुर्भावना रखती है, तो भूल किसकी है बहुत बड़ी? इसी की भूल है। मैं गलत करता नहीं हूँ, जो मेरे गुरु जी हैं, गुरु पत्नी हैं, उन्होंने कुछ गलत किया नहीं। कांची पूर्ण जी ने इसके साथ कभी कुछ गलत किया नहीं, सारी गलती इसी की। और यही उल्टा क्या करती है फिर? उन्हीं के ऊपर ही क्रोध करती है, उल्टा उनको ही दुख पहुंचाती है। इसका दुख जो है, इसको खुद ही अपना लेकर के रखे, दूसरे को दुख ना पहुंचा पाए, इसलिए ये जो है त्याज्य है, इसको मेरे को त्यागना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कौन है? गुरु और वैष्णव विद्वेषी है। संबंध तो हो गया है किसी तरह से। अब लक्ष्मण देशिक का संबंध हुआ, विवाह करा दिया, जिस किसी ने भी विवाह हो गया, संबंध हो गया, तो इसका अर्थ क्या है कि अगर वो विद्वेषी होएगी, अगर वो भूल करेगी, अगर वो सब समय के लिए असुविधाजनक होएगी, तब उसका क्या करना पड़ेगा? तब उनको त्यागने की विधि बतलाई, त्यागने की विधि बतलाई है। जैसे गुरु को भी त्यागने की विधि बतलाई है, शिष्य को भी त्यागने की विधि बतलाई है। महाभारत में जो ग्रंथ है महाभारत, उसमें लिखा हुआ कि यदि गुरु वैष्णव विद्वेषी हो जाए, यदि गुरु स्त्री संगी हो जाए, यदि गुरु, अब जिस समय आपने धारण किया था आपको पता ही नहीं था गुरु कैसा धारण करना चाहिए, आपने किसी मायावादी को गुरु बना लिया, किसी अयोग्य व्यक्ति को गुरु बना लिया, जो भगवान के रूप को मानता नहीं, भगवान को ही मानता नहीं, जो कहता है केवल गुरु ही सब कुछ होते हैं, गुरु ही भगवान होते हैं, अलग से और भगवान नहीं होते। इस प्रकार के व्यक्ति को क्या है? त्यागने की विधि है। इससे कोई दोष नहीं लगता, इससे कोई दोष नहीं लगता। इसीलिए बलि महाराज जी ने क्या किया था? शुक्राचार्य जी को त्याग दिया था। बलि महाराज जी एक महाजन, 12 महाजनों में से एक, उन्होंने जब देखा कि उनके गुरु स्वयं कह रहे हैं कि ये जो वामन है ना, ये साधारण बालक नहीं है, ये विष्णु है, तुम संकल्प मत करो इसके कहने पर, इसके कहने पर सारा कुछ मत करो, ये तुम्हारा सारा कुछ लूट के ले जाएगा। तो कहते हैं कि आप ही कह रहे हो कि ये भगवान है, फिर आप ही कह रहे हो कि इनको सब कुछ देना नहीं। गुरु तो भगवान के लिए क्या कहते हैं कि भगवान का ही सारा कुछ है, उन्हीं को देने के लिए है, और आप मेरे को कह रहे हो उनको देना नहीं सारा कुछ। दूसरा, आप ही कह रहे हो भगवान है, तो मेरे से मांग रहे हैं कृपा करके, तो मेरे को दे ही देना चाहिए। नहीं दूंगा अगर, तब भी क्या होगा? भगवान है, वो अपनी आप से छीन लेंगे सारा कुछ। वो तो उनकी कृपा कि वो मांग रहे हैं, नहीं तो वैसे ही छीन लेते मेरे से सारा कुछ। तो भी फिर कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। तब उन्होंने क्या कहा कि नहीं, जो आप कह रहे हो वो अब मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि गुरु होकर के असद परामर्श दे रहे हो आप। तो गुरु सदैव सद परामर्श देते हैं,
आप मेरे को असद परामर्श दे रहे हो, मैं इस परामर्श को आपके ले नहीं पाऊंगा, साथ साथ में आपका त्याग करता हूं। मैं आपका शिष्य नहीं हूं, अभी मैं आपका शासन स्वीकार नहीं करूंगा, आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा, मैं स्वयं कह रहा हूं मैं नहीं करूंगा आपकी आज्ञा का पालन। त्याग दिया। तो इसमें इस उदाहरण में बता दिया गुरु त्याज्य हैं, गुरु मायावादियों तब त्याज्य हैं, गुरुदेव अगर भगवान के स्वरूप को ना मानने वाले हो तब त्याज्य हैं, गुरु अगर भगवान के रूप को भी मानते हैं किंतु अगर वो वैष्णव विद्वेषी हैं, वैष्णवों के साथ में द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनको निम्न दिखाते हैं, जाति कुल इत्यादि के अनुसार किसी का विभाजन करते हैं, किसी की निंदा करते रहते हैं, वृथा निंदा, इस प्रकार का जो गुरु वो त्याज्य है। वहां पर बतला दिया कि उनको त्याग करके सद वैष्णव की शरण लेना, तब मंगल होगा। अगर तुम्हारे को इस प्रकार से पता भी चले कि गुरु इस प्रकार का व्यक्ति है, तब भी अगर उसको किसी कारण से नहीं त्यागते हो तो तुम्हारे को ही नरक में जाना पड़ेगा। जैसे आसाराम बापू के बहुत सारी चीजें सामने आने पर भी अभी बहुत सारे सेंटिमेंटल लोग वो तब भी क्या कहते हैं कि नहीं नहीं बापू निर्दोष है, चाहे जितने टेस्ट बोल दे सारा कुछ, चाहे सरकार बोल दे, चाहे बहुत सारे लोग जिनके साथ में दुर्घटना हुआ वो बोल दें, तब भी नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब क्या, वो लोग कौन, उनको नरक में जाना पड़ेगा खुद ही। इस प्रकार की स्थिति। तो इस प्रकार से गुरु त्यागने की, शिष्य त्यागने की, पुत्र त्यागने की, माता को त्यागने की, पति को त्यागने की, पत्नी को त्यागने की, सब चीज का विधान दिया है। अगर कोई केवल अपने जान बचाने के लिए सेवा ना करना पड़े, किसी और तरह से अगर छल करके कपट करके किसी और के प्रति आसक्त होकर के कुछ त्यागता है, तब उसको दोष लगता है, तब उसको पाप लगता है। किंतु यदि ऐसे वाली कोई स्थिति नहीं, गुरु वैष्णव विद्वेषी, भगवान की विद्वेषी, भजन की विद्वेषी, साधु की विद्वेषी, इस प्रकार का होने से उनको त्यागने पर कोई दोष नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता। इसलिए उसका विधि बताया है। भरत जी ने क्या किया, कैकेयी को कहा मैं आपको माता कह के आज के बाद नहीं पुकारूंगा। लक्ष्मण राम जी ने उनको एक बार कहा, जे भाई तेरे से जीवन में मैंने तो कुछ मांगा नहीं, एक बार केवल कुछ मांगने की इच्छा है, पूरी करोगे इच्छा? कहते हैं कैकेयी को माँ कहने के अलावा जो कुछ कहोगे सब करूंगा, उसको किंतु माँ नहीं कहूंगा, उसको माँ कह के नहीं पुकारूंगा। उसने माँ का जो कर्तव्य होता है वही नहीं निभाया, इसलिए माँ कैसे कहूंगा उनको। उन्होंने अमंगल की कामना किया मेरे, इस प्रकार से बोल दिया। विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया और प्रहलाद महाराज जी ने अपने पिता की बात को नहीं माना, त्याग दिया पिता को। क्यों? क्योंकि वो असद परामर्श दे रहे हैं, गलत बात सिखला रहे हैं। प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया, भरत जी ने माता को त्याग दिया, विभीषण जी ने भाई को त्याग दिया और मीरा जी का तो इस जगत का भी उदाहरण, और बलि महाराज जी ने गुरु को त्याग दिया। इस प्रकार से विधान दिया। तो इसलिए इन्होंने आज क्या निर्णय किया श्री लक्ष्मण देशिक ने, कि मेरी पत्नी इसने पहले क्या किया है, श्री कांचीपूर्ण जी के साथ में अभद्र व्यवहार करती है, अभी फिर गुरु पत्नी के साथ में अभद्र व्यवहार किया, इनके कारण गुरुदेव यहाँ से चले गए रुष्ट होकर के। साधु पुरुष को इस प्रकार से अनादर करना, कष्ट पहुंचाना, इस प्रकार की अगर स्त्री के साथ में मेरे को रहना, तब तो मेरा ही अमंगल होगा। ये तो कुसंग है, ये संग नहीं अच्छा वाला। इसीलिए संग स्थापित करने से पहले भी, जैसे गुरु को धारण करने से पहले बहुत अधिक विचार करना चाहिए।
शिष्य को स्वीकार करने से पहले गुरु को भी विचार करना चाहिए, नहीं तो बाद में क्या क्लेश आके खड़ा होता है, त्याग का। गुरु शिष्य को त्यागेगा, नहीं तो शिष्य गुरु को त्यागेगा, नहीं तो पति पत्नी को त्यागेगी, पति पत्नी को त्यागेगा। कितना प्रकार का कष्ट झेलना पड़ता, मन में होता कष्ट ना, नहीं। समाज की तरफ से लज्जा आती मन में, अपना दुख सहन नहीं होता, कितना समय भी नष्ट चला जाता, कितनी चीजें लेकर के। कोई एक चंडीगढ़ में हमारा मित्र था पंकज, विवाह किया, अगले दिन ही पत्नी जो है घर छोड़ करके चली गई। उसके माता पिता ने खर्च किया था 5 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लेकर के गई। जान खाती है, नहीं तो अप्रोच ज्यादा है, बड़ी परेशानी करती है। तो इस प्रकार का जो संबंध स्थापित करने से पहले अगर ठीक ठीक रूप में जानकारी होती, सारी चीज अच्छे से करते, तब ऐसा होता। तो ये क्लेश जो है किसके सिर पे आ गया, कोई ज्यादा विचार किया नहीं, सोचा नहीं ठीक से। तो इसीलिए किसी के साथ में भी संबंध स्थापित करने से पहले पति का, पत्नी का, भाई का, बंधु का, मित्र का, गुरु का, शिष्य का, ये सारे संबंध जो हैं किस प्रकार के, ये केवल ऐसे ही है कि हो गए और छोड़ दिया, आज इच्छा तो ये कर लिया, आज इच्छा तो वो कर लिया, तब फिर तो पशु जैसा हो गया मैं, मनुष्य कहाँ रहा। तो इसलिए इन सारी चीजों को हमारे गुरु महाराज जी ने एक प्रबंध में लिख करके रखा कि गुरु को भी और शिष्य को भी अत्यधिक सतर्क होना चाहिए, ताकि बाद में फिर जाकर के इस प्रकार का विच्छेद इत्यादि का कष्ट भोग ना करना पड़े, और बहुत दिनों तक ये असुविधा मन में रह जाती फिर। इसलिए इन सारी चीजों को गुरुत्व दे करके देखते हैं। तो आज लक्ष्मण देशिक ने क्या किया, अब जीवन में अगर प्रारब्ध के कारण हो, अब इनका तो प्रारब्ध नहीं है, ये तो कौन है, स्वयं श्री अनंत जी के ये अंश हैं, लक्ष्मण के अंश हैं। ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, किसी विशेष कारण से भगवान राम ने इनको अपने धाम से भेजा था। ये तो कुछ और ही करने के लिए आए थे। जैसे हमने पहले सुना था यादव प्रकाश जी का, कि वो अपनी आप से इनकी विद्वत्ता को, इनकी महत्ता को देख करके इनसे द्वेष करने लग गए, इनके शत्रु बन गए। इन्होंने उस तरह का कुछ किया ही नहीं, वो अपने आप शत्रु बन गए, इनको जान से मारने तक का प्रयास करते हैं। तो उस प्रसंग में सारा सुना था कि इन्होंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, उन्होंने इनके साथ विद्वेष किया। तो साधारण जगत के लोग क्या बोलते हैं, ताली 2 हाथ से बजती है, किंतु इनके जीवन में वहां से दिखलाया कि नहीं, ताली 1 हाथ से भी बजती है। यादव प्रकाश की 100% भूल थी, इनकी 0.1% भी भूल नहीं थी, तब भी ताली बजी। वो इनको मारने के लिए आया, जान से मार डालेगा। तो उसी प्रकार से अब इनका प्रारब्ध कर्म नहीं है, किंतु तब भी अगर पत्नी ऐसी वाली मिल गई है, तब अब इन्होंने क्या निर्णय किया कि बहुत हो गया, समझा लिया मैंने, बहुत कुछ बोल दिया, बहुत बार प्रयास किया इनका मंगल हो, इनका पथ बिल्कुल अलग, मेरा पथ बिल्कुल अलग, इनका जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का उद्देश्य कहीं मेल ही नहीं खा रहा है, बार बार असुविधा होती है। तो इसीलिए वो असुविधा सब समय के लिए ही मेरे जीवन से चली जाए, इनके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। ये अपने अनुसार जो करना है वही करें, फिर मैं इनके दायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। मैं इनका पति बना धर्म में साथ देने के लिए, ये मेरी धर्म पत्नी है, उल्टा मेरे को धर्म में साथ देंगी। वो तो उल्टा करती नहीं है, उल्टा मेरे कोई अधर्म में, मेरे कोई लज्जित करवाने में, मेरी गुरु जी को रुष्ट करने में, जो मेरा परम मंगल कर सकते हैं, जिनको मैं इतने आग्रह से लाया, उनके लिए भी उल्टा इस प्रकार का इसने मेरे अवस्था कर दिया। तो इसीलिए इनका संग अभी मेरे लिए वांछनीय नहीं है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके, अब ये कोई साधारण व्यक्ति निर्णय कर सकता है इस प्रकार के? साधारण व्यक्ति जैसे कैसे चलते रहते हैं, जीवन जैसे है वैसे होता रहेगा। इस उद्देश्य से अपनी पत्नी से अलग होना कितने लोगों के लिए संभव होगा? स्वार्थ के लिए होगा।
अपनी और भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसके लिए तो बड़े सारे डाइवर्स होंगे, अलग रहना होगा। किंतु गुरु के लिए, भगवान के लिए, कि भगवान की भक्ति करेंगी तभी साथ में रहूंगा, नहीं करेंगी नहीं रहूंगा। गुरु वैष्णवों के प्रति शरणागत होंगी तब इनको अपने साथ में रखूंगा, अगर ये विद्वेषी होएगी तो नहीं रखूंगा। इस प्रकार का निर्णय कितने लोग कर पाएंगे? बहुत कम लोग। नहीं तो क्या होता है, हमारा एक मित्र है, मुस्लिम लड़की से विवाह किया। वो बोलता है हमने पहले से कंडीशन रख ली कि इस चीज से तेरा, तो जिसको जिसको तूने मानना तू मानती रहे, मेरे को जिसको मानना मैं मानता रहूं, ना तू कभी मेरे को कुछ बोलियो ना मैं तेरे को कभी कुछ बोलूंगा। केवल हम लोग किस विषय में बात करेंगे? अधिक से अधिक खाना पीना, घूमना, फैशन करना, बच्चे पैदा करना, ज्वेलरी खरीदना, ये सारा हमारा जीवन का एक साथ में रहने का उद्देश्य है। धर्म उसमें है ही नहीं। धर्म जिस वस्तु में उद्देश्य नहीं है साथ में रहने का, तो वहां पर वो जो बाकी सारी चीजें करने वाली, वो तो कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर, बैल, ऊंट सभी करते हैं। कौन नहीं करता? वो सारी चीजें सभी लोग करते हैं। अगर मनुष्य होकर के भी धर्म की बात ही नहीं करेंगे, उल्टा आत्मा के मंगल की बात नहीं करेंगे, और हमारा वास्तविक जो लक्ष्य है वो क्या, उसकी बात ही नहीं करेंगे, तो संबंध किस चीज का? केवल किस तरह का संबंध रह गया? केवल शरीर को भोगने का, इंद्रिय तर्पण का। खाना बना के दे देगी और जिस समय मेरे को उसका भोग करने की इच्छा होएगी मेरा साथ देगी, केवल इतना ही तो जीवन रह गया। और क्या रहा? उस जीवन को बोलते हैं पशु जीवन। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि मैं इस प्रकार की जो गुरु वैष्णव विद्वेषी कर्म जड़ आसक्त इस प्रकार की जो स्त्री, इनके साथ में मैं और अभी नहीं रहूंगा। इस प्रकार का इन्होंने दृढ़ निश्चय किया अपने जीवन में कि मैंने नहीं रहना। इस प्रकार से परित्याग करने का निश्चय कर लिया। अभी कैसे करूं इस चीज को, अभी उस वस्तु को सोचने लगे कि किस प्रकार से करूं, क्या करूं, विचार करने लगे। इसी के बीच में और एक घटना हो गई। क्या घटना हुई? इस घटना के कुछ समय पश्चात एक भूखे ब्राह्मण ने लक्ष्मण देशी के घर पर आकर भिक्षा की याचना की। कोई ब्राह्मण निर्धन है, भिक्षुक है, वो इनके द्वार पर आ गया, द्वार खटखटाया, भिक्षा मांगी। किंतु लक्ष्मण देशी की पत्नी ने उसकी भरतर्सना कर उसे वहां से भगा दिया। उसने उसकी निंदा की। आ जाते मांगने के लिए खाने वाले भिखारी कहीं का, यहाँ पर आ गया, ऐसे करके निंदा कर दी, भरतर्सना कर दी, खाने के लिए कुछ दिया नहीं, उसको भगा दिया। अभी नियम क्या है साधु गृहस्थ व्यक्ति का? गृहस्थ व्यक्ति के लिए नियम क्या है? कोई अतिथि आएगा, कोई भिक्षुक आएगा, उसको यथासंभव क्या करेंगे? जो वो मांगेगा उसको सहायता करेंगे। उस वस्तु में खाना पीना ही होता है। भिक्षुक केवल इसी चीज के लिए आता है। और गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य, यदि संभव है, मेरे पास में है, तो मैं क्या करूंगा? उसको भोजन दे दूंगा, उसको भोजन करा दूंगा। ये गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य बताया। इसी को क्या बोलते हैं? अतिथि। जिसकी तिथि निर्धारित नहीं है, जिसका समय निर्धारित नहीं है, कब आ जाएगा कोई मांगने के लिए, तो ये अतिथि। और अतिथि के लिए फिर क्या कह दिया? अतिथि देवो भव। अतिथि अगर घर पर आता है तो इसका मतलब क्या है? भगवान नहीं आए हैं। उसके माध्यम से, उसके पास आवश्यकता है किसी चीज की, खाने की पीने की, नहीं है उसके पास, इसीलिए मांग रहा है। तो अतिथि आया तो देना चाहिए, गृहस्थ का कर्तव्य। और होते हुए भी सारी सुविधा है पड़ी, नहीं देना तब भी असुविधा। कह रहे किसी के पास अगर ना हो, अपने खाने के लिए पूरा पड़ता नहीं, ना हो देने के लिए, तब क्या करना? अतिथि अगर आ जाए तब कहते हैं हाथ जोड़ करके मीठे वचन से बोलना
जे अतिथि देव मेरे को क्षमा कीजिए, मेरे लिए संभव नहीं आपकी सेवा करना। मीठे वचन से बोलोगे, नहीं तो केवल जल दे दोगे, नहीं तो मीठा वचन बोल करके उनको कहोगे मेरे लिए संभव नहीं है आपकी सेवा करना। किंतु दुत्कारना, खराब भाषा बोल देना, भर्त्सना करना, कहां से आ जाते सारे उठ उठ करके, उस प्रकार का कहना नहीं चाहिए। इस प्रकार से अतिथि के विषय में बतलाया। तो अभी इन्होंने किंतु क्या कर दिया, सामर्थ्य था, दे सकती थी, किंतु देखने से केवल क्या, अब क्रोध भरा पड़ा है कि साधु भिखारी ये भगवान का नाम बोलेंगे और कुछ ना कुछ मांगेंगे, मेरे को नहीं देना। उस तरह से भर्त्सना कर दी। और उसके बाद में वही जो ब्राह्मण था वो तो जानता था ये लक्ष्मण देशिक का घर है, तो इसलिए वो सीधा क्या किया, वो उस घर से, वो जहाँ पर लक्ष्मण देशिक थे पाठशाला में, वो ब्राह्मण पाठशाला में पहुंच गया और लक्ष्मण देशिक को यही उनकी पत्नी के दुर्व्यवहार के विषय में बतलाया कि ये तो दुर्व्यवहार करने वाली आपकी स्त्री, इस प्रकार से मेरी भर्त्सना की। मैं केवल भिक्षा मांगने के लिए गया, खाने के लिए कुछ मांगता था। वो माता हंसती है बड़ी जोर से। क्यों हंसते हो? तो वो भिक्षा मांगने के लिए गए। उसने लक्ष्मण देशिक को जाकर के पाठशाला में बता दिया कि इस प्रकार से आपकी पत्नी ने दुर्व्यवहार किया। अब माता क्या कहना चाहती हैं? तो लक्ष्मण देशिक ने उसी समय, उनको क्या हुआ, लक्ष्मण देशिक के मन में एक बात आ गई कि अब इससे अधिक नहीं। उन्होंने उसी समय क्या किया, उसी ब्राह्मण को ही उनको एक सुयोग ये समझा उन्होंने कि भगवान ने ये मेरे ऊपर कृपा ही कर रहे हैं, ये सुयोग उपस्थित हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इस प्रकार के साधु हो जाते हैं वो किसी जगत की वस्तु में, किसी भी क्रिया में अमंगल नहीं देखते। भगवान ने मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों किया, ऐसी वाली पत्नी मेरे को क्यों दिलाई, इस प्रकार का दुख उनके मन में होता नहीं। तत् कृपा अवलोकनम, हर वस्तु में भगवान की कृपा के दर्शन कर पाते हैं। हर वस्तु में जो कुछ क्यों ना हो जाए, किसी ने चोरी कर ली, किसी ने झूठ बोला, किसी ने लांछन लगा दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया। मां मर गई नारद जी की, उन्होंने उसमें अमंगल देखा नहीं। परीक्षित महाराज जी को श्राप लग गया, अमंगल देखा नहीं। अमंगल देखते ही नहीं किसी चीज में। ये लोग सब चीज में क्या दर्शन कर लेते हैं? मंगल का। भगवान की कृपा है। मेरे को श्रीवास पंडित ने 3 दिन भोजन नहीं मिला, उसमें भी भगवान की कृपा के दर्शन कर रहे हैं। पुत्र मर गया सामने ही सामने, भगवान की कृपा है। मेरे को नहीं समझ आ रही। भगवान किंतु मंगलमय है, उनका विधान मंगलमय है। मेरा पुत्र मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा पिता मर गया, मेरी संपत्ति छिन गई, मेरे को श्राप लग गया, मेरे को तक्षक डसेगा, किसी चीज में भी क्या करते हैं? अमंगल देखते ही नहीं। बहुत अच्छा। कृष्णदास बाबा जी महाराज जी की जमीन ले ली किसी व्यक्ति ने, वो हरे कृष्णा, इसमें भी मंगल है। बाबा जी महाराज ईंटें ले जाओ, वो भी तुम्हारी, मेरा इसी में मंगल है। किस लिए मंगल देख पाते हैं ये लोग? क्योंकि ये देख पाते हैं भगवान है सब चीज करने वाले, भगवान है सारी व्यवस्था करने वाले, मेरा इसी में मंगल होगा, मेरा मंगल का पथ इस तरफ से ही जा रहा है, तो उसको देख पाते हैं। तो इन्होंने वही देखा, भगवान की बड़ी असीम कृपा। अगर मेरी पत्नी आज्ञाकारी होती, धर्म का पालन साथ में करती होती, तो मैं घर में ही रहता। किंतु अभी मेरे को सुयोग, भगवान मेरे से कुछ और करवाना चाहते हैं, मेरे को घर में आसक्त रखना नहीं चाहते, इसलिए ऐसी वाली पत्नी दिलाई है। इसमें इन्होंने अपना मंगल देख लिया। और देख करके आज क्या करना, उसी ब्राह्मण को इन्होंने क्या कहा कि देखो भाई,
तुम जो आज दुख व्यक्त कर रहे हो मेरे सामने, मैं उस सारी चीज को अच्छी तरह से अनुभव कर पा रहा हूं। तुम्हारा दुख थोड़ी देर वाला, उसने तुम्हारे साथ बहुत थोड़ा दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार कर चुकी है। मैं बड़ा दुखी इससे, मैं खुद ही अब इसके साथ रहना चाहता नहीं, मैं तो अलग जाना चाहता हूं। इसीलिए आज मेरा एक साथ दे दो, उल्टा मेरा एक साथ दो। क्या करना है, क्या साथ दूं? उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको अभी नए वस्त्र दिलाता हूं, अच्छे से आपको भोजन करवाता हूं। पहले उनको अच्छे से भोजन करवाया, उनको नए वस्त्र दिलवाए, नए वस्त्र पहना दिए, मेरे कहने पर कृपा करके पहन लो। एकदम से अलग उनका वेश बनवा दिया, अत्यंत सुंदर दिखने में अब लग रहे हैं बहुत धनी परिवार के, निर्धन ब्राह्मण नहीं, भिक्षुक ब्राह्मण नहीं, बड़े अच्छे। और फिर उनको बाजार से एक मंगल पत्र, लाल रंग का पीले रंग का पत्र खरीद करके उसमें लिख दिया कि उनके पिताजी के नाम से, अपनी पत्नी के पिताजी के नाम से, कि पुत्री, ओ लक्ष्मण देशिक, ओ मेरी पुत्री, मैंने अपने घर पर आयोजन किया है अपने पुत्र के विवाह का, और तुम लोग बड़े जल्दी जितना हो तुम लोग अभी अभी इसी ब्राह्मण के साथ साथ आ जाओ, बहुत सारे काम हैं, आनंद का उत्सव है, जितना शीघ्र हो आ जाओ। अब ब्राह्मण को ये पत्री लेकर के उसके ऊपर लाल रंग की रोली से बांध करके हल्दी चावल साथ में दे करके निमंत्रण देने वाला व्यक्ति आ गया। इस प्रकार से उनको बना करके कह दिया, लक्ष्मण देशिक ने सारा सिखा दिया। घर में जाना, पूछेंगी कौन है आप, तो बताना कि मैं तुम्हारे गांव से आया, तुम्हारे पिताजी ने भेजा, मैं वहाँ का ब्राह्मण हूँ, तुम्हारे भाई का विवाह है, पिताजी ने तुम्हारे ये पत्री भेजी है, साथ साथ में बुलाया है, मैं लेकर के ही जाऊंगा आप लोगों को साथ, आपको साथ में। तो उस प्रकार से आ गया। ब्राह्मण को अभी जैसे उसने सुना, बड़े आदर के साथ अपने घर में बिठाया, भोजन कर लो, अभी पेट भरा हुआ, नहीं नहीं ये चीज़ तो खानी पड़ेगी, ये चीज़ तो लेनी पड़ेगी, बड़े आनंद में एकदम से। अब प्रतीक्षा कर रही है लक्ष्मण देशिक, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। थोड़ी देर बाद वो आ गए, बड़े आनंद की बात, देखो देखो ये ब्राह्मण आए हैं, मेरे भाई का विवाह है, पिताजी ने पत्री भेजी है, निमंत्रण आया है। तो अच्छा, बड़े आनंद से इन्होंने भी सारा कुछ सुना जी, हाँ हाँ बहुत अच्छा, तो आप चलो, मेरा कुछ काम है जरूरी, मैं अभी तो जा नहीं पाऊंगा तुम्हारे साथ में, तुम ब्राह्मण के साथ में चली जाओ पिताजी के घर पर, और अच्छी तरह से वहाँ पर नाक कटवाना नहीं, आभूषण सारे लेकर के जाना, पूरे के पूरे अच्छी तरह से सज करके जाना, कपड़े सारे अच्छे से अच्छे वाले ले लो। हम और भाई का विवाह है, कोई थोड़े दिन वहाँ पर रहना है, 2-4 दिन नहीं रहना, ज़्यादा दिन वहाँ पर रहेंगे, इसलिए सारे कपड़े लेकर के चलो, मेरे भी लेकर के चलो, अपने भी लेकर के चलो। ये ब्राह्मण आया है, साथ में सेवक आए हैं, ये लोग लेकर के चले जाएंगे सारी चीज़ को, मैं फिर जितना शीघ्र होगा मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। इस तरह से कह करके अपनी पत्नी को उसके मायके में भेज दिया ब्राह्मण के साथ में, और स्वयं अब निर्णय करने लगे मन में कि अब मेरा जो है समय उपस्थित हुआ भगवान की कृपा से, मैं अभी इनके साथ में संबंध बिल्कुल रखूंगा नहीं, और अभी मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, मैं भगवान की सेवा करूंगा और संसार के किसी कार्य में नहीं रहूंगा। इस प्रकार का निर्णय करके अब वो किस प्रकार से संन्यास ग्रहण करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कल अब हम इसको आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख देते। श्री रामानुजाचार्य जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।